गाइस आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। आज सर का आपने थर्मल एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन टेस्ट में भी डाला हुआ था। गलती से डाल दिया होगा बेटा, चलो अब कर लें। टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। देखो, थर्मल एक्सपेंशन के अंदर मान लो हमारे पास तीन तरह से थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे हम। लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई रॉड है। मान लो हमारे पास कोई रॉड है, उसका लेंथ है एल नॉट एट टेम्परेचर थीटा नॉट। अब उसे गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी लेंथ में कुछ चेंज आ जाएगा? कितने का? सपोज डेल्टा एल का चेंज आ जाएगा जब टेम्परेचर हमने कितना बढ़ा दिया, थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा कर दिया, थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा कर दिया। यहां तक का ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं जो चेंज इन लेंथ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर होगा। किस किस को ये चीज फील आई? यस सर। दैट मेक सेंस है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ज्यादा क्या बोलते हैं, एक्सपेंड करेगा, हाँ या ना? कम बढ़ाऊंगा कम एक्सपेंड करेगा। यहां तक तो समझ में आता है। जो चेंज इन लेंथ आएगा वो ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट होगा। डज दैट मेक सेंस टू एनीबडी? बताओ। अरे चेंज इन सर लेंथ मतलब रोड जितनी बड़ी होगी उतना। हाँ यस सर। ज्यादा चेंज आएगा। ये दैट मेक्स सेंस। अगर तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, तुम्हारे पास एक स्केल है। स्केल ये है, ये रॉड है। ये अगर 1 मीटर की है, 1 मीटर में मान लो 2 mm का एक्सपेंशन आ रहा है, तो 2 मीटर की रॉड होती तो उसमें 4 का आता या नहीं आता? यस सर। यस सर। अब फील आई? इट इज नॉट इंट्यूटिव, लेकिन इट इज नॉट इंट्यूटिव। इंट्यूटिव कैसे सोच रहा हूं? मतलब मैंने कहा भाई एक रॉड होती और मान लो ये होती 1 सेंटीमीटर की, और 1 सेंटीमीटर में मान लो चेंज इलोंगेशन आ रहा है 1 mm का। तो अगर 2 सेंटीमीटर की होती तो 2 mm का आता या नहीं आता? 10 सेंटीमीटर की होती तो 10 mm का आता या नहीं आता? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारा डेल्टा एल विल ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ? यस सर। यस सर। सो क्या मैं ये कह सकता हूं डेल्टा एल वुड बी इक्वल टू सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट? हाँ या ना? सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया अल्फा। इसको बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम सी होती है, हाँ या ना? मतलब नॉर्मल आंख से तो दिखाई भी नहीं देती कई बार, हाँ या ना? तो ये जो अल्फा होता है ये वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। ये अल्फा होता है, ये वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। ये मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, बोलो हाँ? यस गाइस सर। दैट मेक सेंस ना, दैट दिस इज अ मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी। कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट हो सकता है लोहे के लिए अलग हो, और सपोज से क्या बोलते हैं कॉपर के लिए अलग हो। मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो क्या मैं ये कह सकता हूं, रीकैप करते हुए, कि हमारे पास रॉड थी, रॉड का लेंथ था एल नॉट, टेम्परेचर थीटा नॉट पे। इस रॉड का लेंथ हो गया थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा पे। ये हो गया एल नॉट प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल को लिख सकता हूं एल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा।
ये किस अजम्पशन में है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, हाँ या ना? और यस सर। इसको मैं कह सकता हूं न्यू लेंथ। ये अजम्पशन है। यार अजम्पशन तो है ही एक तरीके से, क्यों? कल मान लो क्वेश्चन वाले ने कुछ और ही फ्रॉड मचा दिया, फिर तुम क्या करोगे ये बताओ? उसने ये कह दिया नहीं नहीं, मैं एक नया ही क्वेश्चन बनाऊंगा नए प्रकार का, कि जो चेंज इन लेंथ है वो राइज इन टेम्परेचर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अरे तो फिर तुम, अगर वो कह रहा है तो तुम रोकोगे क्या उसे? क्वेश्चन बनाने वाला तो कुछ भी बना देगा ना। यस सर। उसने कहा नहीं नहीं, अल्फा भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अरे मारते रहना फिर इंटीग्रेट, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। फिर क्या करना, इंटीग्रेट मारते रहना। तो मैंने तो ये कह दिया, अब जो ये मैंने पढ़ाया, क्योंकि असलियत में जब क्वेश्चन आने लगता है एडवांस में, या वैसे भी कोई नया क्वेश्चन बनाने लगता है, तो भरोसा नहीं होता कि वो बिल्कुल इस अजम्पशन के अंदर ही चल रहा है। तो ये हो गया नया लेंथ, ये हो गया नया लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो नया लेंथ कैन बी रिटन एज एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, हाँ या ना? यही तो बनेगा इक्वेशन, क्योंकि डेल्टा एल Yes, को लिख sir. दोगे ओरिजिनल न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो ये नया फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला हो गया लीनियर एक्सपेंशन के लिए, ये फॉर्मूला हो गया लीनियर एक्सपेंशन के लिए। हाउ लेंथ्स चेंज ऑन हीटिंग, हाउ लेंथ्स चेंज ऑन हीटिंग। ठीक है, अब मैं कहता हूं मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, मेरे पास रेक्टेंगुलर शीट है, और इस शीट पे इसका ये लेंथ है सपोज L1 और ये लेंथ है L2 एंड दिस इज एट टेम्परेचर थीटा नॉट। तो एरिया नॉट कितना हो जाएगा, L1 इंटू L2। अब इसे गर्म कर दो तो लेंथ भी बढ़ जाएगी, ब्रेड्थ भी बढ़ जाएगी, लेंथ भी बढ़ गई, ब्रेड्थ भी बढ़ गई, हाँ या ना? L1 डैश हो गया, ये L2 डैश हो गया, और ये हो गया टेम्परेचर थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा। डज दैट मेक सेंस? तो मैं ये कह सकता हूं नया एरिया will be L1 dash into L2 dash. Can I say नया एरिया will be L1 into L2 1 plus alpha delta theta का whole square. Is that fine for everybody? हाँ बोलो, आया समझ में? कुछ नहीं समझ। Yes. Yes, sir. सो रहे हैं, सोना नहीं है। आ गया सर। तो एरियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या बन गया, A1 इक्वल टू A नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। देखो ऐसा है, ये अच्छा नहीं लगता लोगों को, तो लोगों को क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है तो वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, या ये तो परफेक्ट, ये स्क्वायर कर रखा है, तो 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा लिख दो, हाँ या ना? फिर ये कह दो अल्फा वाज वेरी वेरी लेस देन 1, तो अल्फा का स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन 1 क्योंकि अल्फा है मान लो 10 की पावर -4 के ऑर्डर का, तो हम ये कहेंगे अल्फा स्क्वायर तो 10 की पावर -8 के ऑर्डर का हो गया। इस वाली क्वांटिटी को मैं इग्नोर कर सकता हूं, और इस वाली क्वांटिटी को मैं अगर इग्नोर कर सकता हूं तो ये बन जाएगा एरिया 1 इज एरिया नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी बोल सकता था कि जो ये क्वांटिटी है दिस इज ऑफ टाइप 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, उसकी पहली दो टर्म ले लो ना 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि अगर x वेरी वेरी लेस देन 1 होता है तो हम ये कहेंगे सिर्फ लीनियर वाली पावर तक लो, क्वाड्रेटिक वाली पावर्स पे क्या हो जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? अरे भाई समझ में आया है नहीं आया? Yes, sir. हैंग तो नहीं हो गया है कंप्यूटर? आजकल बड़ी समस्या आ रही है मेरे लैपटॉप में, कुछ तो होने वाला है, बदलने वाला है ये। A1 इक्वल टू A नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। अब इसको इन्होंने लिख दिया A1 इक्वल टू A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। बीटा हो गया
कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन. Got it or not? Yes, sir. Coefficient of areal expansion. Beta is 2 alpha. Beta is 2 alpha. So ऐसे ही अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर लेता कि हमारे पास मान लो कोई क्यूबॉइड होता, उसकी कुछ वॉल्यूम होती टेम्परेचर थीटा नॉट पे. ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3. तो वॉल्यूम V नॉट हो जाएगी L1 इंटू L2 इंटू L3. इज दैट फाइन फॉर एवरीबडी? Yes, sir. क्या मैं ये कह सकता हूं V1 क्या हो जाएगा? V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. कैन यू शो गामा इज 3 अल्फा? शो. भाई तुम लोगों की हेडेक है. हो गया? यस सर हो गया. अंशिका बोल रही है, उसको मैं करा चुका हूं. बाकियों का हुआ किसी का? यस सर. सबका हो गया? मेरा हो गया सर. यस सर मेरा भी हो गया. गुड. कुछ नहीं करना था. V1 इक्वल टू V नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का क्यूब बनेगा. तो ये बन जाएगा V नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा. दिस इज V1. हाँ या ना? Yes, sir. हो गया. क्या दिक्कत थी? Yes, sir. अच्छा, अब मान लो इस प्रकार का सॉलिड होता, कि ये हमारा है, मान लो एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा जेड एक्सिस. और मतलब ये क्या हो गया स्क्रीन को? भाई अकेला लैपटॉप चेंज नहीं होगा, लग रहा है. मुझे लग रहा है इंस्ट्रूमेंट भी चेंज होगा. ये बहुत ही बढ़िया तरह का सॉलिड है. इसका एक्स एक्सिस में थर्मल एक्सपेंशन का, लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है अल्फा एक्स, वाई में है अल्फा वाई, और जेड में है मान लो अल्फा जेड. ठीक है? एवरीबॉडी गॉट इट? जरूरी थोड़ी है एक हर एक्सिस में एक तरह हर सेम तरीके से एक्सपेंड करे. मान लो एक तरीके से एक एक्सिस में बॉन्ड ऐसे हैं कि वो ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, दूसरे वाले एक्सिस के अलोंग बॉन्ड ऐसे हैं वो एक्सपेंड नहीं कर सकते. गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो फिर क्या करोगे? फिर छोड़ के आ जाएंगे क्वेश्चन. प्रूव करना है, या प्रूव ना, तुम लोग प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है गामा इज अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड. प्रूव कर सकते हो? भाई ऐसे कहोगे नई वॉल्यूम इज Lx 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा थीटा, Ly 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा थीटा, एंड Lz 1 प्लस अल्फा जेड डेल्टा थीटा. ये हो जाएगा V1 इक्वल टू V नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा एक्स डेल्टा थीटा इंटू 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा थीटा इंटू 1 प्लस अल्फा जेड डेल्टा थीटा. मेहनत का फल है कि भाई मेहनत करो, तुम्हारी बनेंगी 8 टर्म्स. 8 टर्म्स में से बहुत सारी टर्म तो ऐसी बनेंगी अल्फा एक्स इंटू अल्फा वाई, कुछ बनेगी अल्फा वाई इंटू अल्फा जेड, कुछ बनेगी अल्फा जेड इंटू अल्फा एक्स, और एक ऐसे भी बनेगी अल्फा एक्स इंटू अल्फा वाई इंटू अल्फा जेड. सबको कर देना इग्नोर, क्योंकि क्वाड्रेटिक और क्यूबिकल टर्म्स क्या हो जाएंगी? बहुत 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 छोटी हो जाएंगी, क्योंकि अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड आर वेरी वेरी स्मॉल. सो हम ये कह देंगे 1 वाली टर्म बचा के रखो, अल्फा एक्स एक लीनियर टर्म्स, तो पूरा मेहनत करोगे ऐसे बन जाएगा. गाइस गॉट इट और नॉट? हो गया? Yes, sir. टफ था कोई ये? No, sir. तो ये चीज गामा का रोल नहीं प्ले कर रहा.
ये चीज गामा का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब मैंने समझा दिया ना। अब तुम्हारी हेडेक है कि इस वाले प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में बीटा एक्स वाई क्या हो जाएगा, बीटा एक्स वाई हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। वाई जेड में बीटा वाई जेड क्या हो जाएगा, अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। और बीटा एक्स जेड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा जेड प्लस अल्फा एक्स। यार अब तो कर लोगे ना? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। अब देखो मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें समझाई हैं। अब इसी तरह इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन तो वर्बल क्वेश्चन नहीं है, बोलो एवरीबॉडी। एक एक्सिस में अल्फा 1 है और एवरी अदर एक्सिस में अल्फा 2 है, तो गामा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा सी पर सी हो सी। जाएगा। बिल्कुल सही, डन। डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन ही तो हो गया। यस सर। ओके, हमने ये कहा L1 इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। कोई वेटिंग रूम में तो नहीं बैठा हुआ है? कोई दिक्कत है? ठीक है। और एरिया 1 हो जाएगा A1 इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। और क्या बोलते हैं, V1 इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। एंड गामा इज 3 अल्फा एंड बीटा इज 2 अल्फा। ठीक है। कौन मैसेज मार रहा है? नीतीश कह रहा है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। शुड वी वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स गाइज? तो लीनियर एक्सपेंशन हो गया, एरियल एक्सपेंशन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो गया। अच्छा ये बताओ, कोई बॉडी अगर अपना स्टेट चेंज करती है तो क्या प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट रहती है? स्टेट चेंज करती है। जैसे आइस वाटर में बन गई, अरे यार लिक्विड्स पढ़ के मास। मास सेम रहता है, मास सेम रहता है, वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों चेंज हो जाते हैं, वॉल्यूम और यस डेंसिटी सर। दोनों Yes, चेंज हो sir. जाते हैं। तो हमने ये कहा कि मान लो डेंसिटी के बारे में पूछा जाए, हाउ डज डेंसिटी चेंज ऑन थर्मल एक्सपेंशन, तो क्या मैं कह सकता हूं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैंने स्टेट चेंज कर दिया या गर्म कर दिया, स्टेट चेंज छोड़ो, मैंने गर्म भी कर दिया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो डेंसिटी न्यू, मास तो उतना ही रहेगा अपॉन वॉल्यूम न्यू। इसको लिख देना तो ये आ जाएगा ρ1 इज रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। कितने फॉर्मूले हो चुके भाई? 4 हो गए, 1 2 3 4। और 4 वाले को, ये तो सही है, ये तो करेक्ट है। और उसको बहुत बार अप्रोक्सीमेट करके ना लोग ऐसे लिख देते हैं, कभी जुगाड़ करना पड़ा तो हम कर लेंगे। 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की पावर -1, यहां पे लगा दिया बाइनोमियल रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। सही है। हाँ भाई, नई डेंसिटी हो गई, ρ1 हो गया रो नॉट 1 माइन, यार ये फॉर्मूला यूज मत ही करना, ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करना, ये वाला सही है, ये अप्रोक्सीमेटेड है। ठीक है। अब हमें फंडे तो आ गए सारे, अब इन फंडों को लगाना देखना है क्वेश्चनों के अंदर। बोलो बात सही है कि नहीं है? चलो एक क्वेश्चन बनाया मैंने। क्वेश्चन है देयर इज अ रॉड जिसका लेंथ L1 है, कोफिशिएंट अल्फा 1 है, टेम्परेचर थीटा नॉट है। एक और रॉड है जिसका लेंथ L2 है, कोफिशिएंट अल्फा 2 है, टेम्परेचर थीटा नॉट है। फाइंड द कंडीशन so that difference of length
difference of length does not change with temperature. या ये कहो, so that difference of length remain constant. अब तो बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना। अभी डिफरेंस ऑफ लेंथ कितना है? अभी डिफरेंस ऑफ लेंथ है हमारा L2 माइनस L1। जब गर्म कर देंगे तो पहले वाले की लेंथ हो जाएगी L1 डैश, दूसरे वाले की लेंथ हो जाएगी L2 डैश। सही है कि नहीं है? ये टेम्परेचर हो गया थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा, ये टेम्परेचर हो गया थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा। हाँ या ना? अब नया डिफरेंस कितना हो जाएगा? L2 डैश माइनस L1 डैश। ये कितना हो जाएगा? L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। दिस थिंग शुड बी इक्वल टू L2 माइनस L1। सही है भाई? यस सर। दैट मेक सेंस। इससे आ जाएगा L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा शुड बी 0। उसके बाद मैं ये कह सकता हूं यार ये चीज तो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब दिस थिंग शुड बी 0, एंड इफ दिस थिंग इज 0 सो आई कैन कंक्लूड L2 अल्फा 2 शुड बी L1 अल्फा 1। सही है? गॉट इट? हो गया? आगे बढ़े? सर 1 मिनट। 1 मिनट नोट करना है। मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार का पेपर नहीं दिया कैलोरीमेट्री का? कोई है इस ग्रुप में? गाइस क्वेश्चन है, एक रॉड है, लेंथ उसका L1 है, कोफिशिएंट अल्फा 1 है, उसके साथ एक और रॉड जोड़ दी, लेंथ L2 है, अल्फा 2 है। फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट फॉर होल रॉड। अब इसके अंदर ना एक इक्विवेलेंट का कुछ मीनिंग होता है, इक्विवेलेंट का कुछ मीनिंग होता है, तो वो मीनिंग तुम्हें बनाना पड़ेगा। क्या मीनिंग होता है भाई इक्विवेलेंट का? कि ये जो दो रॉडों को जोड़ के मैंने एक रॉड बनाई, इसकी लेंथ है, ये हालत है टेम्परेचर थीटा नॉट पे। अब इसको गर्म कर दूंगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा पे हो जाएगी L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, इन दोनों का सम हो जाएगा ना। सही है कि नहीं है? अब इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ ये बता दो। इक्विवेलेंट का, रिप्लेस दिस होल थिंग बाय अ सिंगल रॉड, a uniform rod, a single rod, a uniform rod, so that it behaves exactly same as this combination. हाँ या ना? यस सर। ना कुछ समझ में नहीं है। मैं ये कह रहा हूं इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ? रिप्लेस दिस होल क्रैप बाय अ सिंगल रॉड so that its behavior is exactly same as this as that of this combination। मतलब कि मैंने एक यूनिफॉर्म रॉड ले ली जिसका टोटल लेंथ है L1 प्लस L2 एट टेम्परेचर थीटा नॉट, उस पूरी यूनिफॉर्म रॉड को गर्म कर दिया और उसका जो नया लेंथ बन जाए गर्म करने पे वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इस कॉम्बिनेशन की लेंथ के। अब ये तो क्वेश्चन में तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा, वो तो सीधा बोल देगा कि भाई फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट फॉर द होल रॉड। तो ये तुमने सोच लिया ना अब, या मतलब मैंने सोच लिया, तुमने सोचा मैंने सोचा, बात तो एक ही है। ठीक है? सो ये नई लेंथ कितनी हो गई? L1 प्लस L2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा थीटा is equal to this length plus this length. This should be L1 1 plus alpha 1 delta theta plus L2 1 plus alpha 2 delta theta। भाई इसके आगे सिंप्लीफाई खुद कर लोगे या नहीं कर लोगे? अल्फा इक्विवेलेंट आ जाएगा L1 alpha 1
प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। सही है? या ये कहो 3 रॉड होती तो फॉर्मूला सा बन गया Li अल्फा I अपॉन समेशन ऑफ Li। दिस इज अल्फा इक्विवेलेंट। डन यारो, डन और नॉट? सही है, आगे बढ़े? यस सर। गुड। हाँ गाइस, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 3 rods of equal length are joined to form an equilateral triangle ABC। ठीक है जी, इसकी भी लेंथ L0 है, इसकी भी L0 है, इसकी भी L0 है। D is the midpoint of AB। D is the midpoint of AB। तो ये मिड पॉइंट है, ये L0 बाय 2 है, तो ये लेंथ हो गई L0 स्क्वायर माइनस L0 बाय 2 का होल स्क्वायर का रूट। ये हो गया √3 L0 बाय 2। सही है? ये हालत थी टेम्परेचर थीटा नॉट पे। अब टेम्परेचर को चेंज कर दिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। बेटा कैसा ट्राइंगल बनेगा ये बता दो जरा। इक्विलेटरल होगा या मतलब आइसोसेलिस होगा? ओए, सर आइसोसेलेस। आइसोसेलिस होगा। तो ट्यूबलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम तरीके से बढ़ेगा ना, तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि भाई ये लेंथ अलग हो गया और ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगी। आइसोसेलिस टाइप होगा। यस सर। ऐसे ऐसे लगा लो, थोड़ा सा आइसोसेलिस लगना भी तो चाहिए। इक्विलेटरली लग रहा है मुझे तो। अब ठीक है, अब लग रहा है आइसोसेलिस। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होंगी। ये हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, ये भी सेम हो गया। और ये वाली लेंथ हो जाएगी L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। अब ये कह रहा है कि DC वाला डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। ये DC वाला डिस्टेंस कितना होगा? √3 हाँ, लेकिन यहां पर कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस से निकाल लेता हूं। ये लेंथ क्या हो गई? इसका हाफ हो गया, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का अंडर द रूट। सो दिस इज √3 L0 बाय 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ L0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर माइनस L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर का रूट। गॉट इट? यस सर। नहीं समझ में आया तो बोल दो कि नहीं आया सर। ट्यूबलाइट फ्यूज्ड। भाई देखो, उसके बाद अब इसके बाद तुमसे आंसर नहीं निकल रहा है, वो तुम्हारी गलती है। तुम्हारी फिजिक्स की गलती नहीं है, तुम्हारे मैथ नहीं आता, तुम्हें मैनिपुलेट करना नहीं आता, वो मैं नहीं सिखा सकता। मैं सिखा सकता हूं क्या? बताओ जरा। फिजिक्स वाला समझाएगा ये चीज, कर लोगे ना इसके आगे का? L0 Yes, कॉमन ले sir. लेना, 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा ले लेना, माइनस 1/4 ले लेना, 1 प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा थीटा ले लेना। इसको √3 L0 बाय 2 से कॉमन ले लेना। इससे आ जाएगा तुम्हारे पास 2 अल्फा 2 माइनस 2 अल्फा 1/4 इंटू डेल्टा थीटा शुड बी 0। तो इससे आ जाएगा अल्फा 2 इज अल्फा 1/4। लेकिन अभी भी मैंने बहुत स्टेप खाए हैं। एंड दिस सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन people not able to do, students not able to do this kind of manipulation is the reason why I hate how you are being taught in class 9th and 10th. स्टेप्स लिखेंगे जी हम, स्टेप्स। सीबीएसई में होता है ना स्टेप्स लिखो, वो 3 लाइन की मैनिपुलेशन को तुम 2 पेज की मैनिपुलेशन बना देते हो, पेपर में कहते हो टाइम नहीं मिला। और स्कूल वालों की आदत भी यही होती है, दे आर ऑलवेज लाइक स्टेप्स लिख के दिखाओ, सारे स्टेप्स लिख के दिखाओ। अरे भाई दिखा दिए ना 3 स्टेप। स्कूल वाले काट लेते हैं नंबर, स्टेप्स ना लिखो। हाँ तो फिर एक काम करना, Yes. स्टेप ही लिखते रहो, फिर आईआईटी का ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दो।
समझ में आई बातें, नहीं आई? मैंने 10th का पेपर सीबीएसई वाला अपने टाइम पे मैथ का पेपर 1 घंटा 10 मिनट में किया था। उसके बाद आधे घंटे में बैठ के ना बचे हुए स्टेप्स लिख रहा था। मेरे 100 आए थे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सारे स्टेप खा पी के मैंने हजम कर दिए। मैंने कहा पेपर खत्म होना जरूरी है, 1 घंटा 15 मिनट या 10 मिनट में पेपर खत्म। फिर पेपर को देख के मुझे लगा कि यार मैंने तो एक भी एक्स्ट्रा शीट नहीं ली है, क्या कर दिया मैंने, लोग तो लिए पड़े हैं। फिर मैंने कहा लगता है मैं स्टेप खा गया सारे। समझ में आई बात? पॉइंट इसकी स्टेप्स लिखने के चक्कर में कंपटीशन चला जाएगा तुम्हारे हाथ से, हाँ या ना? उतने लिखो जो बेयर मिनिमम जरूरी है, कि भाई कैलकुलेशन ही गलत कर दी वरना। तो यहां से यहां तक जाने में दिखाई दे रहा है ना सबको कि यहां से यहीं पे आएंगे। उसके बीच में फिलर मटेरियल मत भरने बैठ जाओ। और उसके बाद यहां से यहां आते हुए का भी दिख रहा है ना? यस सर। कम से कम लिखने पे काम चलाना है, ठीक है? इसी बात पे एक और क्वेश्चन करेंगे। करो खुद से, मैं नहीं करा रहा ये। यू हैव गॉट 5 मिनट्स या 3 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चन। फिर मैं आता हूं, फिर मैं कराऊंगा। हाँ भाई, किसी का हुआ? हेलो, अरे क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? हेलो हेलो, माइक ऑन है? चेक चेक, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन हुआ? सर कर रहे हैं एक से। अब सर इसमें 2 अल्फा डेल्टा टी है क्या? हाँ यही है भाई। ये कह रहा है ये रॉड है और इस रॉड को इसके अबाउट घुमाऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/3। इसको लिख सकता हूं सम कांस्टेंट इनटू l²। ठीक है, अब नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा k l1²। और ये हो जाएगा, इसने पूछा क्या है, चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माइनस आई अपॉन आई, यही तो पूछा है। तो ये आ जाएगा k l1² माइनस l² k l² अपॉन k l²। इज दैट फाइन? यस सर। तो ये हो जाएगा L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। ये आ जाएगा 2 अल्फा डेल्टा थीटा। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देना, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा लिख देना इसे, हाँ या ना? ये एक तरीका हो गया करने का। ये हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 1। ऐसे करते हैं जोकर्स, ठीक है? और हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज के l²। टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ln i is ln k plus 2 ln l। differentiate both sides, di by i, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2 dl by l। चेंज इन लेंथ कितना होता था सबसे पहले? अभी आज लेक्चर में सबसे पहले यही कराया था। चेंज इन लेंथ क्या होता है? l अल्फा डेल्टा थीटा, l नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। कितना आ गया? 2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो ऐसे करता हूं मैं। इज दैट फाइन और नॉट? यस सर। मैंने अच्छा किया? सर हो एक गया? बार नोट करना था। अच्छा ओके, गो अहेड। हाँ गाइज, अब जैसे सपोज करें क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, टॉपिक है रादर, हीटिंग ऑफ मेटेलिक स्केल, हीटिंग ऑफ मेटेलिक स्केल। कि मान लो हमारे पास ये स्केल है, मान लो हमारे पास ये स्केल है, एंड ये स्केल परफेक्टली कैलिब्रेटेड है एट सम टेम्परेचर थीटा नॉट। कि भैया ये 1 सेंटीमीटर ही है, हाँ या ना? अब गर्मी पड़ी
और ये स्केल हो गया गरम, और ये स्केल हो गया गरम, तो इस स्केल का हो गया थर्मल एक्सपेंशन, इस स्केल का हो गया थर्मल एक्सपेंशन। तो हमने कहा भैया रूम पे गर्मी बढ़ गई थी, और ये स्केल का हो गया थर्मल एक्सपेंशन। ये हो गया टेम्परेचर थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा। अरे मैडम से बोल दो यार, दरवाजा भेड़ दो ढंग से, आवाज आ रही है। हेलो, ओ भैया पैराबोला पढ़ लिया यहां पर हमने। अरे दरवाजा भेड़ दो भाई, रिकॉर्डिंग भी पॉज करनी पड़ेगी। हाँ गाइज, तो ये था करेक्ट स्केल, ये था हमारा करेक्ट स्केल, और ये हमारा हॉट स्केल हो गया, और ये हॉट स्केल इज इनकरेक्ट। अब इस हॉट स्केल से मैंने कॉकरोच की लेंथ नापी, कॉकरोच की लेंथ नापी, ये था कॉकरोच, ऐसे ही होता है कॉकरोच। ये बता दो हॉट स्केल की रीडिंग क्या है? स्केल क्या कह रहा है 2 ये? सेंटीमीटर। अबे 1 सेंटीमीटर है, तो ये कॉकरोच की लेंथ 1 सेंटीमीटर नाप रहा है, नाप रहा है, लेकिन क्या ये सही में लेंथ 1 सेंटीमीटर है? रीडिंग तो हो गई 1 सेंटीमीटर, रीडिंग तो हो गई 1 सेंटीमीटर, सही है कि नहीं है? बट इज दिस एक्चुअल लेंथ 1 सेंटीमीटर? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये 1 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेड रूप है? बोलो हाँ। जी सर। किस किस को ये समझ यस में आया सर। है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि फॉर्मूला ये बनना चाहिए, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ इज रीडिंग into 1 plus alpha delta theta, alpha of scale delta theta। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज से 20 साल पहले मुझे याद है, मैं जब खुद कोचिंग में पढ़ता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि ये फॉर्मूला उल्टा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और ये फॉर्मूला सही है, क्योंकि इस फॉर्मूले को ये उल्टा लगता था, लेकिन मुझे एक्चुअली ढंग से नहीं पढ़ा मैंने इस चीज को। इसको ढंग से पढ़ना चाहिए कि हम गरम स्केल से कॉकरोच नाप रहे हैं। अब गरम स्केल तो करेक्ट लेंथ पे एक्यूरेट है ही नहीं, वो जो गरम स्केल हो गया, उसकी मार्किंग्स दूर दूर चली गई। अब ये गरम स्केल को लेके घूम रहा हूं मैं, हॉट स्केल को, लाल रेड हॉट स्केल को लेके घूम रहा हूं। अच्छा ठीक है, उसको कहीं नापा और देखा 10 सेंटीमीटर आ गया। अरे यार, वो जो लेंथ ऑफ स्केल है, मार्किंग जो 10 सेंटीमीटर की है, वो मार्किंग 10 सेंटीमीटर से बड़ी हो चुकी है, हाँ या ना? वो हो सकता है 10 सेंटीमीटर की मार्किंग असलियत में लेंथ उनकी 11 हो चुकी हो। बात समझ में आई या नहीं आई है? यस तो सर। रीडिंग तो 10 दिखा रहा है वो, और वो लेंथ एक्चुअली क्या है? रीडिंग का एक्सपेंडेड रूप। एक्चुअल लेंथ क्या है? रीडिंग का एक्सपेंडेड रूप, हाँ या ना? यस सर। अब देखो, मैंने ये करा दिया, टॉपिक खत्म है। इस पे मेंस में क्वेश्चन आया, देखते हैं क्या तुम उस क्वेश्चन को हिट कर पाओगे जितना मैंने थ्योरी कराया है उससे। होना चाहिए ना? ठीक है कि नहीं है? तो सर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, क्योंकि जो हम कराते हैं उसके बाद ये भी रहता है कि भाई क्या उसके बाद तुम हिट कर पा रहे हो, एक नए क्वेश्चन को अप्लाई कर पा रहे हो। लेट अस सी। हाँ भाई, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। कर दीजिए। वो तो हम कर देंगे। हम्म, ये हमारा स्केल था, ये हमारा स्केल था।
टेम्परेचर थीटा नॉट पे ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, शांत सोचने दो मुझे। और यहां पर इस कोई स्टील रॉड है, ये स्टील रॉड है, इसकी लेंथ L नॉट है, टेम्परेचर थीटा नॉट पे, ठीक है। अब ये स्केल गर्म हो गया, स्केल गर्म हो गया, कैलिब्रेशन गड़बड़ हो गई, स्केल की कैलिब्रेशन गड़बड़ हो गई। ये हो गया थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा। ये कॉकरोच नहीं है, ये स्केल को नाप रहा है, ये स्टील के स्केल को नाप रहा है, स्टील की रॉड को नाप रहा है, सॉरी, हाँ या ना। तो ये स्टील की रॉड का भी तो थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा गर्मी पे, ये रॉड का थर्मल एक्सपेंशन हो गया। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? यस सर। अब ये कह रहा है कि ये रीडिंग है, ये रीडिंग है, ये रीडिंग है, रीडिंग आ रही है मान लो 4 सेंटीमीटर की रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है मान लो 4 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो ये लेंथ तो 4 सेंटीमीटर नहीं है ना, ये लेंथ तो टेक्निकली क्या हो जाएगा, रीडिंग इनटू 1 प्लस अल्फा ऑफ स्केल डेल्टा थीटा। किस किस को ये समझ में आया? यस सर। यस सर। जो रीडिंग आई है, और ये लेंथ है रीडिंग 1 प्लस अल्फा स्केल डेल्टा थीटा, और ये एक्चुअली में ये लेंथ कितनी है, ये है इस L नॉट का एक्सपेंडेड रूप। तो दिस थिंग शुड बी सेम एज L नॉट 1 प्लस अल्फा ऑफ रॉड डेल्टा थीटा, हाँ या ना। इज दैट फाइन और नॉट? यस सर। अब जरा रुक जाओ भाई, शांत शांत, समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन में कहा है लेंथ ऑफ स्टील रॉड मेजर्ड बाय द स्केल इज L, तो दिस रीडिंग इज टेक्निकली L, and length of rod measured by the scale at temperature T would be L naught। तो L naught पूछा है, तो L naught आ जाएगा L 1 प्लस अल्फा स्केल डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा रॉड डेल्टा थीटा। किस किस को ये चमक गया अच्छे से? यस सर। तो जो थ्योरी मैंने कराई उससे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। भगवान ने एक दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि उसको घर पे छोड़ के चले जाएंगे, हाँ या ना। यस सर। ठीक है कि नहीं है? मैंने करा दिया। अगर ये क्वेश्चन अभी कुछ साल पहले आया था, ये नहीं आया होता, नया क्वेश्चन है कि भैया आ गया, तो तुम सोच पाओगे ना अगर तुमने ऊपर वाली चीज को अच्छे से समझा है तो। गॉट इट और नॉट? समझ Yes, में आ sir. गया सबको? अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे इसमें एक सेकेंड में क्या बता रहा था, हाँ, इसमें एक मस्त डाइसी क्वेश्चन क्या बनता है, अगर मटेरियल ऑफ रॉड एंड स्केल सेम होगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं रीडिंग हमेशा सेम रहेगी, हाँ या ना? क्योंकि L विल ऑलवेज बी सेम एज L नॉट। यस सर। ये पहले आया हुआ था, ये कई साल पहले आया हुआ था, ये तो अभी रिसेंटली आया है, वो कई साल पहले आ चुका है कि भाई व्हाट इफ अ स्टील स्केल इज मेड टू इज यूज्ड टू मेजर अ स्टील रॉड, देन व्हाट वुड हैपन, हाँ या ना? पर अगर स्केल ज्यादा लंबा होगा तो फिर मतलब उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है तो। ओ भाई हेलो, ओवरऑल लेंथ से चार डालेंगे हम स्केल का, हम तो रीडिंग के बारे में बात करेंगे ना कि मार्किंग्स कितनी दूर दूर चली गई। स्केल तो हो सकता है 2 मीटर का हो, 2 मीटर का मैं 4 डालूंगा, 4 सेंटीमीटर नापा है मैंने। अब ये चीज अगर मार्किंग के हिसाब से 4 सेंटीमीटर है, हाँ या ना? यस सर। तो ये 4 सेंटीमीटर नहीं है ना, ये 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेड रूप है बाय यस सर, आ अकॉर्डिंग टू गया स्केल। समझ। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया वो? अब यस चलो सर। एक और क्वेश्चन इसी तरह का आता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जैसे हमारा सिंपल पेंडुलम ऐसे है, किसी वायर से पॉइंट मास टांग दिया,
इसको साइड में ले जाके छोड़ दिया, तो ये ऐसे जाएगा और फिर दूसरी तरफ भी उतने ही एंगल तक जाएगा और फिर ये वापस आएगा और फिर ये वापस यहाँ तक आएगा और ये ऑसिलेट करता ही रहेगा और ये ऑसिलेट करता ही रहेगा। ये सिंपल पेंडुलम कहलाता है और इसका टाइम पीरियड हम चैप्टर एसएचएम में पढ़ेंगे, कैन बी डिराइव टू बी 2 पाई रूट एल नॉट बाई जी। एल नॉट हो गया हमारा रॉड, जो ये वायर है, ये जो वायर है इसका लेंथ। गॉट इट और नॉट? ये Yes, टाइम sir. पीरियड हो गया। अब मैंने कहा टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एल बाई जी। अब मैंने कहा इसको, अब गर्मी पड़ी, अब गर्मी पड़ी तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी, और ठंड पड़ी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। तो मैंने कहा गर्मी पड़ी तो नया टाइम पीरियड कितना बन जाएगा? 2 पाई रूट एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, सॉरी 2 कहां से आ गया, बाई जी। गॉट इट और नॉट? यस सर। सही है। और मैं चाहूं तो ये भी निकाल सकता हूं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड कितना हो गया, T1 माइनस टी नॉट बाई टी नॉट कितना हो गया, T1 माइनस टी नॉट बाई टी नॉट, ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा माइनस 1 बाय 1, ये आ जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2। किस किस को ये समझ में आया है? दिस इज डेल्टा टी बाई टी, दिस इज डेल्टा टी बाई टी। यस सर। हालांकि दिस इज अ प्रिटी, अगेन गोइंग बाय आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस, दिस इज अ प्रिटी बैड वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। आई कुड हैव सिंपली सेड कि टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड इज of type k root l. So I will take log of both sides. Ln t is ln k plus half ln l. Differentiate both sides. dt by t, constant का differentiation 0 is half dl by l. dl by l और dl को लिख देना l अल्फा डेल्टा थीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2। सही है भाई? ये मैंने स्टोरी बनाई है, इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूंगा। स्क्रॉल कर दूं? सर एक मिनट। ओके, गो अहेड, लिखो। हो गया सर। गुड। सो सपोज करो हमें पेंडुलम से टाइम नापना है, तो कैसे नापोगे? ऐसे नापेंगे भाई, मान लो मेरे घर में एक पेंडुलम क्लॉक है ऐसे, तो मैं ये कहूंगा अच्छा टाइम पीरियड इसका कुछ था, अब मान लो टाइम पीरियड चेंज हो गया, मान लो टाइम पीरियड चेंज हो गया, मतलब टाइम पीरियड कुछ था, तो मैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काउंट कर लूंगा और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कहूंगा इतना टाइम बीत गया। कुछ कुछ समझ में आया? जैसे मान लो टाइम पीरियड था आधा सेकंड और 10 ऑसिलेशन हुए। पिछले 12 साल से ये एक सेम एग्जांपल देता आ रहा हूं। 10 ऑसिलेशंस हुए, आधा सेकंड टाइम पीरियड था और 10 ऑसिलेशन हुए, तो सपोज कितना, या 20 ऑसिलेशन हुए, कितना टाइम बीत गया होगा? 10 सेकंड। बिल्कुल सही, यहां तक तो ठीक है। मतलब ऐसे ही तो टाइम नापोगे कि हमारा टाइम पीरियड आधा सेकंड था, 20 ऑसिलेशन हुए तो 10 सेकंड बीत गए। अब मान लो थर्मल एक्सपेंशन हुआ, नया टाइम पीरियड हो गया 0.6 सेकंड और 20 ऑसिलेशन हुए, तो कितना टाइम बीत गया? 12 सेकंड। हाँ या ना? यस सर। तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा। प्रॉब्लम जानते हो क्या हुआ कि थर्मल एक्सपेंशन के कारण टाइम पीरियड बढ़ गया और मुझे पता नहीं चला। प्रॉब्लम ही तो यही है कि मैं तो सोच रहा हूं टाइम पीरियड 0.5 सेकंड है, बीते होने चाहिए 10 सेकंड, और असलियत में बीत गए हैं कितने? 12 सेकंड।
किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। प्रॉब्लम इज विद माय परसेप्शन कि मुझे लग रहा है कि टाइम पीरियड उतना ही रहा थर्मल एक्सपेंशन के कारण। मतलब ये जैसे मान लो क्लॉक एक्यूरेट थी 20 डिग्री सेल्सियस पे, गर्मियों में टेम्परेचर चला गया 36 40 चला गया, तो इसका मतलब टाइम पीरियड चेंज हो गया, बढ़ गया। अब टाइम ज्यादा बीत चुका है, मुझे लग रहा है कम बीत गया है। बोलो हाँ। यस सर। ऐसे हो गया कि भाई मैं क्लास लेने बैठा और मैंने क्लास लेने का सोचा, भाई क्लास होती है 3 घंटे की, और टाइम पीरियड बढ़ गया था, मैं उसकी ऑसिलेशन काउंट कर रहा था, और टाइम बीत गया है 3.5 घंटे, और मुझे लग रहा है 3 घंटे हुआ है। तो मतलब मेरी जिंदगी का तो आधा घंटा खत्म हो गया ना। मैं क्लास के बाहर निकल रहा हूं, अरे यार 3.5 घंटे की क्लास ले ली मैंने, आई एम लूजिंग टाइम। सो कैन आई से टाइम लॉस्ट इज T1 minus T0 in measuring T0 second. Can I say, this is your time lost in measuring T0 second. So can I say time lost in measuring one second is T1 minus T0 by T0। और जिन बच्चों को यूनिटरी मेथड नहीं आता भैया, क्लास 6th में चले जाएं या 7th, उसमें सिखाया जाता है। ठीक है, 6th 7th में सिखाया जाता है क्या? यार मेरी बच्ची तो 4th में है, उसको सिखाने की कोशिश कर रहे थे कुछ दिन पहले, बड़ी दुखी सी थी अपनी जिंदगी से। समझ में आया है या नहीं आया है? यस सर। सो टाइम लॉस्ट इन मेजरिंग 1 second is T1 minus T0 by T0। So this is given to be alpha delta theta by 2. This is given to be alpha delta theta by 2. So can I say time lost in 1 day is time lost in 1 day is alpha delta theta by 2. What are the seconds in 1 day? 24 into 60 into 60। सही है? 3600। 86400 होता है टोटल। सही है? टाइम लॉस्ट इन 1 डे इज दिस क्वांटिटी। हाँ या ना? यस सर। अब मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर जेईई मेन का क्वेश्चन दिखाता हूं। सो गाइज, ये क्वेश्चन 2016 में आया है, मेंस में आया है। बहुत ही आसान तो क्वेश्चन है। अ पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड इन अ डे इफ द टेम्परेचर इज 40। सो 12 शुड बी अल्फा 40 माइनस थीटा बाय 2 इंटू 86400। सही है? अल्फा डेल्टा थीटा बाय 2 इंटू 86400 is time lost in 1 day. It gains 4 second in a day, तो गेन हो जाएगा अल्फा इफ द टेम्परेचर इज 20। इसका मतलब करेक्ट टेम्परेचर 20 और 40 के बीच में कुछ होगा। हाँ या ना? ये हो जाएगा थीटा माइनस 20 बाई 2 इंटू 86400। डन। यार ये बताओ, इससे आसान क्वेश्चन क्या डालेगा? इससे आसान क्वेश्चन वो क्या डालेगा पेपर वाला? कुछ करना नहीं था, जो थ्योरी कराई है उसको आंख बंद करके लगाना था। एक बार डिवाइड कर देना, तुम्हारा थीटा निकल जाएगा, थीटा की वैल्यू डाल देना, अल्फा निकल जाएगा। वी आर डन। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। एक और चीज होती है, मान लो हमारे पास ये कोई शीट है, इसमें कैविटी है, यहां पे मटेरियल है, यहां पे मटेरियल है। ठीक है? और इसको अगर मैंने गर्म कर दिया, इसको मैंने गर्म कर दिया, तो क्वेश्चन ये बनता है अंदर वाला रेडियस के साथ क्या होगा जहां पर कैविटी है, और इस लेंथ के साथ क्या होगा?
कुछ स्टोरी समझ में आई या नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं, इसको जब तुम गर्म करोगे थीटा नॉट से थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा लेके जाओगे, थर्मल एक्सपेंशन होगा, चलो समझ में आ गया। लेकिन अंदर तो कैविटी है, वहां वाले रेडियस के साथ क्या होगा? वुड दैट इंक्रीज और डिक्रीज? दिस आर वुड दिस इंक्रीज और डिक्रीज? क्योंकि मटेरियल तो एक्सपेंड करेगा ना, मटेरियल एक्सपेंड करेगा, डिक्रीज। हाउ मेनी ऑफ यू से इंक्रीज या हाउ मेनी ऑफ यू से डिक्रीज? बोलो। यस सर डिक्रीज। सर डिक्रीज। डिक्रीज। और ये वाला पोर्शन? दोनों इंक्रीज होगा। सर इंक्रीज। दोनों इंक्रीज कौन बोला? जिसको करा चुका हूं वो नहीं बोलेंगे बस। सर 1 डिक्रीज 2 इंक्रीज। All will increase. Sir, All will कैसे? increase. That is the thing I want to explain. Okay. ऐसे सोचो कि हमारे पास यहां पर सरकमफेरेंस पे पार्टिकल्स हैं। ये जो सरकमफेरेंस पे पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर जाएंगे या नहीं जाएंगे थर्मल एक्सपेंशन पे? और ये अगर दूर दूर जाएंगे तो सरकमफेरेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस सर। और जब सरकमफेरेंस बढ़ेगा तो रेडियस नहीं बढ़ेगा? तो बीच में जो एरिया है कैविटी वाला वो भी बढ़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ये पार्टिकल जो सरकमफेरेंस पे बैठे थे, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। व्हेन दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, सो कैन आई से दैट हम circumference will increase? If circumference increases then the radius will increase, and if the radius increases then the अंदर वाला area would also increase even when there is no material there. अब मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया और अब मैं रूल बताता हूं। रूल क्या है कि थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। कैसा होता है थर्मल एक्सपेंशन? फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। जैसे तुम माउस पे को उठा के उसको स्क्रॉल कर देते हो ना, स्क्रॉल, तो जूम हो जाती है फोटो, जूम। तो जूम की तरह सोच लेना, जूम हो जाएगी तो सब कुछ बढ़ेगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑल डायमेंशंस इंक्रीज। ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये एरिया भी बढ़ेगा, ये एरिया भी बढ़ेगा। गॉट इट और नॉट? एंड ऑफ यस सर। इट इज लाइक फोटो का जूम, फोटो का जूम। ठीक है कि नहीं है? तो अंदर वाली कैविटी का एरिया भी बढ़ेगा, उसका रेडियस भी बढ़ेगा। हाँ या ना एवरीबॉडी? तो इस पे फेमस से क्वेश्चन बनते हैं यार, इस पे फेमस से क्वेश्चन बनते हैं गाइज। एवरीथिंग विल इंक्रीज ना, एवरीथिंग विल इंक्रीज। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब मान लो कोई कहे कि हमारे पास रिंग है, रिंग है, चल थोड़ा छोटा बनाते हैं, ज्यादा बड़ा बना दिया। रिंग है, ये R1 है, ये R2 है, और यहां पे मटेरियल है। अब ये बता दो, जो मटेरियल वाला एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अंदर वाला एरिया भी बढ़ेगा, बाहर वाला एरिया भी बढ़ेगा, या वो एरिया भी बढ़ेगा, ब्लैक वाला भी बढ़ेगा? समझे कि नहीं समझे? मैंने अभी अभी तो कहा कि सारी चीजें बढ़ती हैं। अरे यार, जब गर्म करूंगा तो R1 भी बढ़ेगा और R2 भी बढ़ेगा। हाँ या ना? R1 भी बढ़ेगा और R2 भी बढ़ेगा। What about this length and what about this area? ये बढ़ेगा? बताओ। हेलो? अरे थोड़ा सर कांस्टेंट रहेगा। तो सेम ही रहेगा। वो भी बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा। क्यों? अब एक्सप्लेन कर दो क्यों। मैंने कह दिया बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा। क्योंकि एक्सपेंशन के साथ एक्सपेंशन जो होता है वो परपेंडिकुलर लेंथ चेंज के होता है। किसके होता है? लेंथ जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा। हाँ, अंशिका तो नहीं बोल रही है? यस सर। अरे तुम चिल मारो यार, तुम्हें करा चुके हैं बेटा, ठीक है तुम्हें करा चुके हैं, किसी और को मौका दो।
ओए, बड़ी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, छोटी लेंथ कम बढ़ेगी, समझ में आई बात? तो R2 ज्यादा बढ़ेगा और R1 छोटा बढ़ेगा। दैट मेक सेंस एवरीबॉडी? यस सर। तो इसका मतलब R2 माइनस R1 भी बढ़ेगा। एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। नहीं मतलब सॉरी, नॉट R2 माइनस R1 बट द एरिया विल इंक्रीज, बट द एरिया विल इंक्रीज। हाँ या ना? और R2 माइनस R1 ये चीज सेम रहेगी या ये भी बढ़ेगी? R2 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा माइनस R1 1 प्लस अल्फा, हाँ ये भी बढ़ रहा है, हाँ या ना? क्योंकि दिस विल बी Yes, sir. नथिंग बट R2 माइनस R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सही तो है? तो ये भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा एवरीबॉडी। अच्छा ये बताओ, अंदर वाला क्या बोलते हैं, ये भी बढ़ता है, अंदर वाला भी बढ़ता है। इस चीज को यूज कर सकते हैं हम कहां पे यूज कर सकते हैं गाइस? कहां पे यूज कर सकते हैं? जैम की बोतल खोलने में यूज कर सकते हैं। किसी को दिक्कत आती है जैम की बोतल खोलना? एवरीबॉडी? यस सर। यार वो बहुत दुखी है, मतलब बचपन में मेरे से तो खुलती नहीं थी। जैम की बोतल में ये ग्लास होता है, ये ग्लास होता है शीशा, और वो जैम की बोतल ना बहुत टाइट करी हुई होती है, ऊपर जो उसके ऊपर जो मेटल का होता है वो बहुत टाइट होता है। तो अगर मैं जैम की बोतल को ऐसे मानूं कि ये रिंग टाइप है और मैं इसको गर्म पानी में रख दूं, तो इनर रेडियस भी बढ़ेगा, आउटर भी बढ़ेगा। गॉट इट और नॉट? और अगर हमारा ग्लास का थर्मल एक्सपेंशन कम है एज कंपेयर टू मेटल, वॉट एवर, जो स्टेनलेस स्टील का बना है मान लो, तो स्टेनलेस स्टील का मान लो थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अल्टीमेटली लूज हो जाएगी? किस किस को समझ में आया है गाइज? यस सर। इसका उल्टा काम स्कूल में बताएंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा कि इट माइट बी यूज्ड कि जो जो हमारे पास घोड़ी गाड़ी होती है ना, उसमें रिम डालने के काम आ सकता है कि लकड़ी का पहिया बना देते हैं, लकड़ी का पहिया, वुडन व्हील, और वुडन व्हील के ऊपर लोहे का रिम डालते हैं। तो वो रिम होता है, उसका साइज थोड़ा छोटा होता है लकड़ी से। वो रिम अगर इतने साइज का है मान लो, तो इसको चढ़ाना है इस पे, क्या करेंगे? इस रिम को गर्म कर देंगे, रेड हॉट कर देंगे। रेड हॉट कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। और थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा, फिर इसको लकड़ी वाले पार्ट पे फिट कर दो और फिर ठंडा कर दो, तो टाइटली पकड़ लेगा। बोलो हाँ। यस सर। तो मैंने एक चीज सिखा दी कि भाई क्या बोलते हैं, इनर रेडियस भी बढ़ता है, आउटर भी बढ़ता है। अब जैसे मान लो मेरे पास बॉटल है, मान लो मेरे पास बॉटल है, और इस बॉटल का मैंने कर दिया थर्मल एक्सपेंशन। कहना इससे सब कुछ बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा, ब्रेड्थ भी बढ़ेगा, और जो ये शेडेड पोर्शन जहां पर ये ग्लास की बॉटल है, ये वाली चीज भी बढ़ेगी, क्योंकि बाहर वाले डायमेंशन ज्यादा बढ़ेंगे एज कंपेयर टू अंदर वाले डायमेंशन। हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। और ये अगर हमारे पास ग्लास की बॉटल है, ये अंदर की वॉल्यूम अगर V0 थी, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं अंदर कैविटी की वॉल्यूम अब हो जाएगी V0 1 प्लस गामा ऑफ ग्लास डेल्टा थीटा? कह सकता हूं दिस वॉल्यूम वॉज V0, अब वॉल्यूम कितना हो गया? V0 1 प्लस गामा ऑफ ग्लास डेल्टा थीटा। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? ये टेम्परेचर यस थीटा सर। और ये टेम्परेचर थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा है। अब सपोज करो इसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ था और पानी बिल्कुल ऊपर तक था, पानी बिल्कुल ऊपर तक था टेम्परेचर थीटा नॉट पे। अब मान लो मैं ये कहूं कि गर्म करने के बाद पानी यहां तक आ गया, मान लो यहां तक आ गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये ब्लू वाली वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? ये ब्लू वाली वॉल्यूम हो जाएगी V0 1 प्लस गामा ऑफ वाटर इंटू डेल्टा थीटा। सही है कि नहीं है? सर एक बार रिपीट करने, ये वाला कहाँ तक आ गया? अरे ऊपर तक निकला है ना, नया वॉल्यूम ऊपर तक निकला है पानी, तो ये पूरा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी?
पानी की वॉल्यूम वी नॉट थी, टेम्परेचर थीटा नॉट पे, कैविटी में परफेक्टली फिट था, अब गर्म कर दिया तो पानी की नई वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वाटर, वाटर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वी नॉट 1 प्लस गामा ऑफ वाटर डेल्टा थीटा और नॉट। यस सर। तो अब मैं ये कह सकता हूं व्हाट इज द वॉल्यूम ओवरफ्लोड, व्हाट इज द वॉल्यूम ओवरफ्लोड? कैन आई से वॉल्यूम ओवरफ्लो would be V naught 1 plus gamma of water delta theta minus V naught 1 plus gamma of glass delta theta। सही है कि नहीं है? ये आ जाएगा V naught गामा वाटर माइनस गामा ग्लास इंटू डेल्टा थीटा। दिस इज वॉल्यूम ओवरफ्लो। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया एवरीबॉडी? यस। मैं इसलिए ढंग से समझा रहा हूं कि बड़े आराम आराम से। अब मैं इस पे 3 क्वेश्चन कराऊं कि भाई किसी क्वेश्चन में तो जब पेपर में आएगा तो कभी तो वो कह देगा नेग्लेक्ट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, किसी में कह देगा नेग्लेक्ट एक्सपेंशन ऑफ ग्लास। मैंने एक जनरल केस करा दिया जिसमें दोनों का एक्सपेंशन अज्यूम कर रहा हूं। बोलो हाँ। मान लो ये वाटर ओवरफ्लो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया, अंडरफ्लो नहीं हो जाएगा, इतना पार्ट एम्प्टी हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो मैंने सारे सारे क्वेश्चन कराऊं 3 या 4, उससे बेटर जो मैंने समझाया है उसे ढंग से समझ लो और 4 क्वेश्चन पेपर में कर लेना जब मैं पेपर दूंगा। चलेगा नहीं चलेगा एवरीबॉडी? वही समझ में आ गया यस या नहीं सर। आ गया? लिख लिया? सबने लिख लिया? Yes, sir. Everybody try this question or rather read this question. कुछ तो बोल रहा है ये वाटर ओवरफ्लो प्रॉब्लम पे ही बेस्ड है। ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द बल्ब ऑफ अ मरकरी थर्मोमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज वी नॉट। ये मरकरी का थर्मामीटर है, ये बल्ब है और बल्ब की वॉल्यूम है वी नॉट एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैपिलरी इज ए नॉट। ठीक है, अब हमने और ये मान लिया मैंने कि 0 डिग्री सेल्सियस या थीटा नॉट टेम्परेचर पे सिर्फ मरकरी यहीं पे है, बाहर है ही नहीं, पूरा बल्ब में चला गया। अब इसका कर दिया थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन कर दिया तो हम ये कहेंगे ये ट्यूब भी बढ़ेगी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बल्ब भी बढ़ेगा, बल्ब की वॉल्यूम भी बढ़ेगी, हाँ या ना? यस सर। और लिक्विड की वॉल्यूम भी बढ़ेगी। लिक्विड की वॉल्यूम इतनी बढ़ी कि वो यहां तक आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे मार्किंग्स बनी होंगी ट्यूब पे? तो जो रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर होगी, जो रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर होगी वो इस एक्स लेंथ के बारे में बात करेगा। बोलो हाँ। किस किस को समझ में आ रहा है? रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर sir. शुड बी दिस एक्स लेंथ। सो कैन आई सिंपली से volume overflow would be V naught 1 plus gamma of liquid delta theta minus V naught 1 plus gamma of glass delta theta। ये बन जाएगा V naught gamma of mercury minus gamma of glass into delta theta। ये कौन सी वॉल्यूम है बेटा, ये बता दो। ये वाली वॉल्यूम तो नहीं है? यस सर। इस वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? ये एरिया ए नॉट था, ये एरिया भी चेंज हो गया, ये हो गया A1 इंटू एक्स। इसको मैं लिख सकता हूं A1 इंटू एक्स। सही है? यस सर। और A1 को क्या लिख सकता हूं? A नॉट 1 प्लस बीटा ऑफ ग्लास डेल्टा थीटा।
सही है, हाँ या ना? 1 प्लस बीटा ऑफ ग्लास डेल्टा थीटा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो हमारी नई लेंथ क्या आ गई, मतलब सॉरी रीडिंग क्या आ गई? वी नॉट गामा मरकरी माइनस गामा ग्लास डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय ए नॉट 1 प्लस बीटा ऑफ ग्लास डेल्टा थीटा। और साथ में ये याद रखना कि गामा ऑफ ग्लास इज 3 टाइम्स अल्फा ऑफ ग्लास और बीटा ऑफ ग्लास इज नथिंग बट 2 टाइम्स अल्फा ऑफ ग्लास। मैच कर जाएगा ना कुछ? सही है, यस सर। बी ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है। मिस प्रिंट है, ये 7 नहीं है, ये टी है। अब सही है, यस यस सर। सर। 7 नहीं है, ये टी है। हो गया, आगे बढ़े। गाइस ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। कहानी ये कह रही है कि मेरे पास मान लो एक प्लेट है, मान लो मेरे पास एक प्लेट है, और एक और प्लेट है, ठीक है। और मान लो इसका अल्फा अल्फा 1 है, इसका अल्फा अल्फा 2 है, और ये लेंथ दोनों की L नॉट है एट सम टेम्परेचर से थीटा नॉट। सही है, ठीक है। यस सर। अब अगर मान लो अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 होता तो क्या होगा? गर्म करने पे क्या होगा? मान लो मतलब इनके चौड़ाई को ज्यादा परवाह ना करें, इस चौड़ाई की परवाह ना करें, रॉड की तरह सोचें, रॉड की तरह सोचें, तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक रॉड हो गई और उसके नीचे एक और रॉड हो गई, और हमारा इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है। तो जब इसको गर्म करूंगा तो ऊपर वाला ज्यादा बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला कम बड़ा होगा। किस किस को ये समझ में आ रहा है? गर्म सर। करने पे ना, थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा। अब मान लो मैंने क्या किया, स्पॉट वेल्डिंग मशीन उठाई और उनको वेल्ड कर दिया, ठक, टांके लगा दिए यहां पर। जब ये ठंडा था तब टांके लगा दिए। या ये कह रहा है कि इसने रिवेट कर दिया। रिवेट मतलब क्या हो गया? इसके अंदर एक तरीके से रिवेटिंग, एक्चुअली ड्रिलिंग तो नहीं होता, रिवेटिंग कुछ और होता है, लेकिन ठीक है ऐसे मान लो कि इनको इनमें छेद कर करके इनको बोल्ट कर दिया, अलग अलग से ये बढ़ नहीं सकते, तो वेल्डिंग वाली बात ही हो गई, हाँ या ना? यस सर। अब गर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा? किस किस को ये समझ में आ रहा है? ये मुड़ जाएगी, ऊपर वाला बाहर की तरफ आ जाएगा, नीचे वाला अंदर की तरफ आ जाएगा। जो ज्यादा लेंथ बढ़ाना चाह रहा है वो रेडियली वो ऐसे हो जाएगा, कर्व हो जाएगी। तुम खुद से देखो ना, ऊपर वाला ज्यादा बढ़ना चाह रहा है, अल्फा 1 वाला ज्यादा बढ़ना चाह रहा है, तो उस तरफ से बाहर आ जाएगा, अल्फा 2 की तरफ अंदर आ जाएगा। किस किस को ये समझ में आया है? यस सर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास, अब प्रॉपर क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ठीक है? अब कि ये क्वेश्चन था वैल्यूज के साथ। ये रॉड है, ये एक और रॉड है, इसका मान लो अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, लेंथ L नॉट है, दोनों वेल्ड करे हुए हैं, वेल्ड करे हुए हैं बीच में, और ये थिकनेस इसकी D ले लो, इसकी थिकनेस भी D ले लो, और इसको मैंने अल्फा 1 दिया हुआ है या चलो एक काम करते हैं, इस बार अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1 ले लिया, अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1 ले लिया, तो किस किस को ये फील आ रही है कि ये ऐसा हो जाएगी शक्ल? यस सर। हाँ या ना? मतलब ये ऐसे हो जाएगा,
ठीक है, ये अल्फा 1 वाला हो गया, ये अल्फा 2 वाला हो गया, कर्व में आ गया ना ये। किस किस को ये समझ में आया है? यस सर। और मान लो जो ये हाइपोथेटिकल सा सर्कल बना है, ये जो हाइपोथेटिकल सा सर्कल बना है, ये डॉटेड बना दे तो बढ़िया रहेगा। ये थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा। आई एम अ बिग फैन ऑफ गुड डायग्राम्स। ओके, बेटर है पहले से या तुम्हें कोई फर्क ही नहीं दिख रहा? ये एंगल ले लो फाई है, ये एंगल ले लो फाई है, ठीक है, ये अल्फा 1 वाला है, ये अल्फा 2 है। अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा और एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रिप कितना होगा। पहली बात तो ये एवरेज रेडियस क्यों पूछ रहा है? अरे भाई इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हर पार्ट का रेडियस तो अलग अलग नहीं है। एवरेज रेडियस से इसका मतलब हो सकता है जंक्शन का रेडियस कितना होगा। किस किस को ये समझ में आया है? इसका रेडियस पूछ लिया, ये यस सर। एवरेज रेडियस हो गया, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि अंदर वाले का कम रेडियस है, बाहर वाले का ज्यादा है। एक और चीज, अब यहां पर अजम्पशन देखते हैं ना, तुम खतरनाक ही चल रही हैं। मैंने कहा डी काफी छोटा था, डी इज वेरी स्मॉल, डी इज वेरी स्मॉल, तो डी के अंदर जो चेंज आया उसको नेग्लेक्ट कर दूं, मतलब ये लेंथ अभी भी डी मान लूं और ये लेंथ अभी भी डी मान लूं, हालांकि ये भी चेंज हो जाएंगी, ये D1 और D2 हो जाना चाहिए। बोलो हाँ। यस सर। अब ये बताओ, तुमने ऊपर वाली रॉड पे थर्मल एक्सपेंशन लगाया तो नई लेंथ बोल दी L0, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और बाहर वाले की लेंथ बोल दी गर्म होने के बाद L0, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। यार ये भी तो प्रॉब्लम ही है, जो ये लेंथ बोली है ये कौन से पार्ट की लेंथ बोली है? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई क्या मैं कह सकता हूं इस वाले पार्ट की लेंथ अलग होगी, इससे ऊपर वाले पार्ट की अलग होगी? सही कह रहा हूं? यस सर। यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो ये लेंथ बोली है मैंने, ये एवरेज लेंथ बोल दी, और एवरेज लेंथ बोल दी तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये बेसिकली बीच वाले की लेंथ बोल दी, ठीक है? अब बीच वाले का रेडियस आर मत बोलो, इसका रेडियस क्या बोल सकता हूं मैं? आर माइनस D/2। किस किस को ये समझ में आया? यस सर। ऐसे ही बाहर वाले का एवरेज रेडियस क्या बोल दो, बाहर वाली रॉड का रेडियस क्या बोल दो? एवरेज रेडियस D/2। ये भी अजम्पशन में ही चल रहा है कि डी चेंज नहीं हुआ, डी काफी छोटा था, ठीक है? उसके बाद आर्क लेंथ, सर्कल में आर्क लेंथ क्या होती है? रेडियस इंटू एंगल इज आर्क लेंथ। तो क्या मैं कह सकता हूं R माइनस D/2 रेडियस इंटू एंगल फाई शुड बी इक्वल टू L0, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। R प्लस D/2 इंटू फाई इज L0, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। R निकालना था, क्वेश्चन हो चुका है, दोनों को डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा R प्लस D/2 अपॉन R माइनस D/2 इज 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, आता है भाई? यस सर। ठीक है भाई। यस सर। तो ये बन जाएगा R डिवाइडेड बाई D/2, न्यूमरेटर में दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और नीचे माइनस कर दें, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ये आ जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। सही है? यस सर। ये हो गया। अब होता यह है कि भाई ऑप्शन के अंदर ना मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, ठीक है? तो यहां पर किताबों वाले ना
अजीब अजीब से वो लगा रहे होते हैं अप्रोक्सीमेशन। भाई हमें पता है अल्फा 1 भी वेरी वेरी लेस देन 1 है, अल्फा 1 भी वेरी वेरी लेस देन 1 है, अल्फा 2 भी वेरी वेरी लेस देन 1 है। क्या मैं कह सकता हूं इस क्वांटिटी को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं 2 के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ 2 बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। और अगर सिर्फ 2 बचेगा तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी d अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। डन, अब मैच हो गया। एवरीबॉडी, किस किस को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. बचपन में पढ़ा होगा तुमने, बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नो सर। फिर 9 10th में नहीं पढ़ा था? 9 10th में क्या पढ़ा चीज सर? बायोमेटेलिक स्ट्रिप, बाय दो मेटल को नो चिपका। सर, नो सर। नो अरे सर। यार इसमें इस वहां पे यूज होता है ये गीजर वगैरह में, गीजर थर्मोस्टेट्स में कहीं पे भी यूज हो जाता है। तुम्हारी जो प्रेस है, जो आयरन करने के लिए होता है, प्रेस करने के लिए प्रेस होती है, उसमें भी यूज होता है। ये एक तरीके से स्विच का काम कर सकता है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझे कि नहीं समझे? कैसे? सिंपल, चलो कुछ सर्किट अपने सामने बना देते हैं। मान लो मेरे को ये ऐसे बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, और यहां पर मैंने सर्किट के अंदर करंट भेजना है। ये गीजर है, यहां पे रेजिस्टर लगा दिया, ये बैटरी लगा दी एक तरीके से, हाँ या ना? और ये रेजिस्टर इज बेसिकली गीजर ऑपरेटिंग। अब ये गीजर में करंट जा रहा है, अब यहां पे गर्म होने लगेगा। यहां पे क्या कर दिया, यहां पे इसको वेल्ड नहीं किया, टिका दिया, या टिका दिया, या ये कह दो यहां पे स्प्रिंग लगा दिया। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मान लो यहां तक थी, यहां तक थी, तो क्या होगा जैसे, और यहां पे इसे वेल्ड जोड़ दिया है, तो जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ये टेढ़ी होती जाएगी, ये टेढ़ी होती जाएगी, तो ये कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगी। तो अभी भी स्प्रिंग क्या है, एलोंगेट हो गया, वायर में कांटेक्ट है, फिर और टेढ़ी हो जाएगी। एक पॉइंट पे वो इतनी टेढ़ी हो जाएगी कि कांटेक्ट हट जाएगा। बोलो हाँ, क्योंकि स्प्रिंग तो यहीं तक आया, स्प्रिंग सिर्फ यहीं तक आया। अब समझ में आई बात या नहीं आई? अब सर्किट में करंट जाना बंद हो गया, अब सर्किट में करंट जाना बंद हो गया। अब थोड़ी देर बाद गीजर में ठंडा पानी आ जाएगा, तो ये रॉड फिर से सीधी होने लगेगी। सही है कि नहीं है? और सीधी होने लगेगी तो दोबारा ये जब इससे कांटेक्ट में आ जाएगी तो करंट जाना चालू हो जाएगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप तुम्हारे गीजर हो गया। गीजर में यही तो होता है, पहले दो बत्तियां जल रही होती हैं, गर्म हो जाता है पानी, एक बत्ती जल रही है, अब गर्म करना उसने बंद कर दिया, तो उसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है, वो टेढ़ी हो गई है। वो टेढ़ी होने से क्या हो गया, कनेक्शन हट गया है। अब जैसे जैसे ठंडा पानी आएगा वो सीधी होने लगेगी, सीधे होते होते क्या आएगा, फिर कनेक्शन आ जाएगा। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बॉइंट फोर्स के ऊपर। बॉइंट फोर्स पे थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट, थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट। लेट अस सी, हमारे पास कुछ डब्बा था और इसे किसी पानी में डुबो दिया। सही है भाई? ओके, इस केस में क्या हो रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा टेंशन, ऊपर लग रहा होगा बॉइंट फोर्स, नीचे लग रहा होगा mg। सही है? ये ऑब्वियसली Yes. तभी पॉसिबल है जब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तभी तो हम कह रहे हैं सिंक कर गया, तभी तो हम कह रहे हैं कि सिंक कर गया, हाँ या ना? बाय द वे बॉइंट फोर्स कितनी हो जाएगी इस केस में? इस केस में बॉइंट फोर्स हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी, वी रो जी। टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी तो आ जाएगा वी रो जी में, वी Yes, तो sir. टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी आ गया ना इस केस में। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन दिस केस। टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा mg माइनस वी बॉडी रो लिक्विड जी। सही है यहां तक? एग्रीड? यस सर। एग्रीड। चलो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं,
कि फिर मैंने कहा भाई गर्म कर दो इसे, कर दो, क्या कर दो, गर्म कर दो। ये टेम्परेचर थीटा नॉट पे हो रहा था, अब थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा कर दो। ओके, बॉइंट फोर्स के साथ क्या होगा, बॉइंट फोर्स में वॉल्यूम ऑफ बॉडी चेंज हो जाएगी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो जाएगी वी बॉडी 1 प्लस गामा बॉडी डेल्टा थीटा। किस किस को ये समझ में आया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगी रो लिक्विड अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा इंटू जी। है ना? बोलो। यस सर। क्या मैं ये कह सकता हूं बॉइंट फोर्स न्यू इज बॉइंट फोर्स ओल्ड इंटू 1 प्लस गामा बॉडी डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा। सही है? अगर गामा बॉडी इज ग्रेटर देन गामा लिक्विड तो बॉइंट फोर्स विल इंक्रीज। इफ गामा ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा ऑफ बॉडी तो बॉइंट फोर्स विल डिक्रीज। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दिया किसी ने तो हो जाएगा ना। अब वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था यार टेंशन के साथ क्या होगा। टेंशन को एक और चीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं टेंशन को? टेंशन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज टेंशन? एनीबॉडी? आयुष, टेंशन को क्या बोलते हैं यार? क्वेश्चन वाले कुछ तो बोलते हैं टेंशन को। लॉस इन क्या? No. टेंशन को क्या बोलते? एपरेंट वेट यार। यस apparent सर। तो हुआ टेंशन। भैया मतलब भाई गिव अप करवाने वाली हालत कर देते हो तुम लोग, हद है। सो रहे हो क्या? नया टेंशन क्या हो जाएगा? mg तो सेम ही रहेगा बॉडी का, माइनस वी बॉडी रो लिक्विड जी 1 प्लस गामा बॉडी डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा। ऐसा है। अब तुम लोगों ने कर दिया इरिटेट। गाइज ये दोनों क्वेश्चन ऊपर वाले कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन बॉइंट फोर्स, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन बॉइंट फोर्स। तो ये तुम दोनों ही क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, कर लोगे एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, कर लेना। अगली क्लास में या मैं हो सका टेस्ट में डाल दूं सीधा, ठीक है? हाँ भाई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? ऊपर वाले क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, कर लेना। कोई टॉपिक रह तो नहीं गया ना? पॉइंट फोर्स पे हमने लगा दिया, थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट, बायोमेटेलिक स्ट्रिप भी करा दिया, वाटर ओवरफ्लो भी करा दिया, और क्या करा दिया भाई? ऑल थिंग्स इंक्रीज भी हो गया, वो भी हो गया, टाइम पीरियड वाला भी हो गया, अल्फा इक्विवेलेंट कराया था मैंने, मेटेलिक स्केल भी हो गया, अल्फा इक्विवेलेंट कराया। Yes, sir. कहाँ वो कहाँ रह गया? अच्छा करा दिया, ठीक है, ये भी करा दिया। डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट ये भी करा दिया, डेंसिटी भी समझा दी, ठीक है? सब तो हो गया, कुछ बड़ा टॉपिक भी नहीं था, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है? करो ये वाला क्वेश्चन। ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ 133, ये हो गया भाई ग्लास ट्यूब। वन 133 को ले लो L, and a uniform cross section must be filled with mercury so that the volume of the tube unoccupied remains volume unoccupied। कि भैया मरकरी कॉलम X से भर दिया तो जब गर्म करूं तो सब कुछ बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा भाई, सब कुछ बढ़ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। सही है, ये भी हो जाएगा, ठीक है? ये कह रहा है ये वाली वॉल्यूम, कौन सी वाली वॉल्यूम? ये वाली वॉल्यूम कांस्टेंट रहनी चाहिए। अच्छा जी,
ऐसा करते हैं इस पूरे की वॉल्यूम मान लेते हैं V0, इसकी मान लेते हैं V1। तो अब ये वॉल्यूम हो जाएगी V0 डैश, ये हो जाएगी V1 डैश। सही है। और ये कह रहा है V0, और ये सेम रहनी चाहिए, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। तो V0 माइनस V1 शुड बी, V0 डैश हो जाएगा V0 1 प्लस गामा ऑफ ग्लास डेल्टा थीटा माइनस V1 1 प्लस गामा ऑफ HG डेल्टा थीटा। सही है। यस सर। V0 माइनस V1 दोनों तरफ से कट जाएगा, तो ये आना चाहिए V0 गामा ग्लास इज V1 गामा HG। अब V0 थे टोटल वॉल्यूम ना, तो V0 को लिख दो A इंटू एल गामा ग्लास, और V1 को लिख देना A इंटू एक्स गामा HG। एरिया भी कट गया, L हो गया 133, गामा ग्लास क्या दिया भाई, गामा ग्लास है 2.6, अरे हो जाएगा, मतलब अब बात तो समझ में आ गई ना, -5, और गामा मरकरी कितना है 18.2 इंटू 10 की पावर -5, ले लेना भाई, एक्स निकल गया। ऑल इज वेल गाइज। यस सर। देखो ऐसा है, थर्मल एक्सपेंशन पे जो इंसानों वाले क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे करा दिए। अब एंजॉय योर लाइफ, नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे, और तब तक के लिए अलविदा। सर